हेलो जी, नमस्कार मित्रों ये है क्राइम मास्टर गोगो आओ और ये है मीम मास्टर पोगो। इस पाखंडी बाबा को मीम मास्टर की उपाधि इसलिए मिली हुई है क्योंकि नए भारत में जितने भी पाखंडी बाबा हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीम इसी बाबा पर बनते हैं, अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य पर। नए भारत के सारे बाबाओं की तरह, सारे पाखंडी बाबाओं की तरह ये मीम मास्टर अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य भी घोर पाखंडी, घोर जातिवादी, घोर सांप्रदायिक और घोर महिला विरोधी है। भाई ये तो नए भारत में पहली शर्त है किसी के भी बाबा होने की, और दूसरी क्वालिफिकेशन है इनकी बाबा को सपोर्ट करना। वही बाबा जो इनके पाखंड और इनके जातिवाद को सपोर्ट करता है और संरक्षण भी देता है। और तीसरी क्वालिफिकेशन इन दोनों क्वालिफिकेशन से भी बड़ी है, अखिलेश यादव से नफरत करना। आप तो जानते ही हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद का और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं और अल्पसंख्यकों के साथ उनके हक में खड़े भी दिखाई देते हैं। फिर तो बुरे लगेंगे ही अखिलेश यादव को। इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं अखिलेश यादव से इसी वजह से क्योंकि वो जातिवाद का और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं कि अखिलेश यादव के खून पर ही सवाल उठा दिए अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य ने। पूरा पक्ष लेते हैं मुसलमानों का और हिंदुओं की आस्था पर जितना प्रहार कर सकते हैं ये करते हैं। अब बताओ ये कैसे हिंदू हैं पता नहीं, इनकी रगों में कौन सा खून है ये भी पता नहीं। देख लिया आपने, इस अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव के खून पर सवाल उठाने की हिमाकत क्यों की, ऐसी नौबत क्यों आई, ये मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। और आज मैं इस अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य के वो वाले वीडियो भी नहीं दिखाऊंगा जिसकी वजह से इसे मीम मास्टर की उपाधि मिली है, जैसे ये वाला। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। और ये वाला जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। और ये वाला गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला नहीं, केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। ये वाला भी। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। और ये वाला, मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। और ये वाला भी। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? और स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बनने पाए। इनमें से आज हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, इनको मैं नहीं दिखाने वाला हूं। आज तो हम इस मीम मास्टर की, इस पाखंडी सांप्रदायिक जातिवादी अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य की अखिलेश विरोधी यानी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी विरोधी मानसिकता को ही दिखाएंगे। आपको पता ही है कि इस वीडियो की वजह से इस पाखंडी बाबा की, इस मीम मास्टर की जातिवादी और वर्ण व्यवस्थावादी मानसिकता एक बार फिर से उजागर हुई है। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मीम मास्टर, ये जातिवादी बाबा अखिलेश का सनातन काल से ही विरोधी रहा है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं उस वीडियो की जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसमें ये अखिलेश यादव के खून पर ही सवाल उठा रहा है। और आपको पता है इसने अखिलेश यादव के खून पर सवाल उठाने की ज़रूरत या हिमाकत क्यों की? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहीं पर यह कह दिया था कि गोबर में से बदबू आती है।
भाई इंसानों को तो बदबू आएगी ही, आती ही है। अब जानवरों का पता नहीं, जानवरों को बदबू आती है यानी इंसानों को तो आती है। बस इतना सुनते ही ये पाखंडी बाबा अखिलेश यादव से इतना चिढ़ गया, इतना चिढ़ गया कि वहीं पहुंच गया जहां इन्हें पहुंचना होता है, यानी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुसलमानों से जोड़ दिया अखिलेश यादव के इस गोबर वाले बयान को। भाई मुसलमानों से जोड़े बिना नए भारत के इन नए बाबाओं की दुकान या धंधा कैसे चल सकता है? मुसलमानों से तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसने जोड़ दिया मुसलमानों से, और उसके साथ साथ अखिलेश यादव के खून पर भी सवाल उठा दिया, और यहां तक बोल गया कि पता नहीं इनकी रगों में कौन सा खून है, हिंदू का भी है या नहीं पता। कह रहे हैं ये तो गौशाला बनवा बनवा के दुर्गंध फैला रहे हैं। हाँ, आपने सुना कि नहीं नेताजी का बयान ये वाला? ये नेता है हिंदू पर पूरा पक्ष लेते हैं मुसलमानों का, और हिंदुओं की आस्था पर जितना प्रहार कर सकते हैं ये करते हैं। अब बताओ ये कैसे हिंदू है पता नहीं, इनकी रगों में कौन सा खून है ये भी पता नहीं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसने इस जातिवादी पाखंडी बाबा ने अखिलेश यादव की तुलना रावण से भी कर दी। आयोजन किया गया है, लेकिन अखिलेश जी लगातार टिप्पणी करते आए हैं। कौन? अखिलेश जी। ठीक है, कोई तो हो टिप्पणी करने वाला। राम सब हो जाएंगे तो रावण कहाँ जाएगा? तो रावण है क्या अखिलेश जी? भाई उदाहरण है ये। ये अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य एक तरह से खुद को राम और अखिलेश यादव को रावण बता रहे हैं। भाई बताएगा भी क्यों नहीं, ये तो हजारों सालों से बताते आ रहे हैं। किसी को राक्षस बताते हैं, किसी को असुर बताते हैं। आज से थोड़ी, हजारों सालों से यही करते आ रहे हैं, असुर और राक्षस ही बताते आ रहे हैं, जो इनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। भाई अखिलेश यादव भी तो इनके जातिवादी, वर्ण व्यवस्थावादी और सांप्रदायिक यज्ञ में विघ्न ही तो डाल रहे हैं अखिलेश यादव भी। वह फिर तो वो असुर और राक्षस लगेंगे ही, फिर तो अखिलेश यादव इन्हें बुरा लगेगा ही। और अच्छा कौन लगेगा? अच्छा कौन लगेगा? अच्छे लगेंगे ये। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ओहो, बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। नए भारत के दूसरे नए बाबाओं की तरह इस अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य को भी जातिगत आरक्षण से बहुत दिक्कत है। जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। भेदभाव होगा जाति के आधार पर, ऊंच नीच होगा जाति के आधार पर, सब कुछ होगा जाति के आधार पर, छुआछूत होगा, ऊंच नीच सब कुछ, लेकिन आरक्षण जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति के आधार पे भेदभाव, और जाति के आधार पे आरक्षण बहुत खराब है, बहुत गंदा है। कोई नए भारत में कोई बाबा जातिवादी हो, औरत विरोधी हो, स्त्री विरोधी हो, और वो सांप्रदायिक ना हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? जातिवाद और सांप्रदायिकता तो रगों में एक साथ सिंदूर की तरह एक साथ दौड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। और ये भी देखिए, आपने बात की वक्फ बोर्ड की, तो भाई उनकी जमीन भारत में थोड़ी है। उनकी जमीन तो मक्का मदीना में है, तो आप मक्का मदीना में ढूंढिए अपनी जमीन, भारत में क्यों ढूंढ रहे हैं? भारत में कहाँ आपकी जमीन मिलेगी? ये तो संतों की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है ना, ये किसी के बाप की भूमि नहीं है। और आपकी भूमि मक्का मदीना में है, हम भारतीयों की भूमि भारत में है। हाँ भाई, इसके बाप की है, इस परजीवी के बाप की। कौन कहाँ से आया, कब आया? अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य जी। कौन कब, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, कौन कब आया, कहाँ से आया? अगर इसके कागज निकालने लगे ना, तो हो सकता है तुम्हें भी अपने कागज निकालने पड़े।
खैर अब आते हैं उस वीडियो पर, इस जातिवादी पाखंडी के उस वीडियो पर जिसकी वजह से इसका ये रूप फिर से दुनिया के सामने उजागर हुआ है। ये वाला वीडियो जिसमें अखिलेश यादव के साथ बहस कर रहा है और जिसमें अखिलेश यादव वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो इसे बहुत बुरी लगी। अखिलेश यादव सिर्फ इतना कह रहे हैं, सिर्फ इतना भर कि मैं किसी भी चीज़ में भरोसा कर सकता हूँ लेकिन शूद्र और वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं कर सकता। ओह, वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं, ये बात तो बहुत बुरी लग गई जातिवादी को और पूछने लगा कि वर्ण व्यवस्था में क्या बुरा है, वर्ण व्यवस्था आपको क्यों अच्छी नहीं लगती। वाह, हाँ, मनुस्मृति की चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, इसमें बहुत मजा आता है हमको, हम अनिरुद्ध तिवारी को। नहीं करिए, इसमें हम भरोसा नहीं मानेंगे। बिल्कुल, आप किसका भरोसा मानेंगे? हम और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये सूद और ये जो वर्ण व्यवस्था इस पर वर्ण व्यवस्था बुरी है। हाँ। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। कृष्णा। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया चलो आइए, कन्हैया कह के बोला, प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग होगा। इसके बाद तो तोते उड़ गए अनिरुद्ध तिवारी के, कबूतर उड़ गए, चिड़िया उड़ गए, उड़ 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 सब उड़ गए। और उसके बाद आ गया उसी चीज़ पे, मुल्ला की दौड़, मुल्ला की दौड़ वहीं तक मुसलमानों पे आ गया कि हमसे तो अपना रास्ता अलग बता दिया, लेकिन कभी किसी मुसलमान से नहीं कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। हमसे तो ये कह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा जातिवादी और पाखंडी से अपना रास्ता अलग कर लिया, एक अज्ञानी से जिसे इतना भी नहीं पता। तो वो वहाँ आ गया जहाँ उसे आना था, अनिरुद्ध तिवारी को जहाँ पे आना था, यहाँ पे। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। राधे राधे, राधे राधे नहीं, मुसलमान 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 मुसलमान, बोलो मुसलमान 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 मुसलमान। यानी पहुंचना इन्हें हर हाल में मुसलमान पर ही है। मुसलमान ही वो ढाल है जिसके पीछे अपना जातिवाद छुपाते हैं, जो रह रह कर इनके प्रवचनों में रोज सामने आ जाता है। लेकिन क्या करें बेचारे, इनकी दुकान, इनका धंधा भी तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से ही चलता है। इनके सामने जो पागलों की, जिसको पागल बोलता ही है वो दूसरा वाला पाखंडी, इन पागलों से ही तो दुकान चल रही है। और अगर इनको वो जातिवाद समझ में आ गया, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को समझ में आ गया, तो इनका तो धंधा चौपट हो जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा धर्म की दुकान पे। इसलिए तुरंत ही अपनी ढाल निकाल लेते हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और इन्हीं के जैसे ब्राह्मणवादी जातिवादी मीडिया ने, आपको पता ही है कि मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत भर दी है। मुसलमान का नाम सुनते ही दलित, पिछड़े और आदिवासी भी एकदम इन्हीं के प्रवचनों में पहुंचने लगते हैं। वो इनके जातिवादी रूप को, जो साफ साफ दिख रहा होता है, रोज दिखता है, उसे भूल जाते हैं। मेमोरी लॉस। और अभी तक तो मुसलमान मुसलमान करके ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मूर्ख बनाकर अपनी दुकान चला ही रहे हैं। लेकिन कब तक? यही डर इन्हें अखिलेश यादव से डराता है, उनसे नफरत करवाता है, उनके खिलाफ प्रचार करवाता है। लेकिन कब तक? 2007 कब तक? आज तक के लिए इतना ही मित्रों। अगले एपिसोड तक के लिए टाटा, अंबानी, अडानी, बाय बाय।